हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरे जो सभी भाई लोग हैं उन सभी को बिलेटेड हैप्पी फादर्स डे। वैसे ये 21 जून का वीडियो आपको 22 जून को मिलना था, यानी कि कल मिलना था, लेकिन नहीं मिल पाया। इसका रीजन ये है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, तो इस वजह से मैंने सारा अटेंशन उनको ही दिया और वीडियो एडिट नहीं किया। इसलिए ये वीडियो आज 2 दिन का आपको मिल रहा है, 21 जून और 22 जून का। मतलब कि कल और परसों का 2 दिन का ब्लॉग है। और मैंने कैसे किया था फादर्स डे सेलिब्रेट और कैसे किया अपनी डाइट को मैनेज जिससे कि मेरा वजन ना बढ़े। तो आप सब लोगों को पता है ही, मैं अपनी फैट लॉस जर्नी पर हूँ और पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि इस जर्नी में कोई भी मिस्टेक ना करूँ। तो कैसी सिचुएशन में मैं अपने डाइट को कैसे मैनेज करती हूँ, यही सब आप मेरे वीडियोस में देख पाओगे। तो 21 तारीख को था फादर्स डे और इंटरनेशनल योगा डे। तो ये 20 तारीख की नाइट का ही है। हमने मतलब नाइट में ही कार्ड बनवा लिया था बच्चों से। और मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है तो केक वेक वो ज़्यादा खाते नहीं है, तो उनके लिए मैंने डार्क चॉकलेट मंगवा दी थी और बच्चों से कह के केक कटवा दिया था नाइट में ही, क्योंकि फादर्स डे वाले दिन संडे है और बेटे को कोचिंग में जाना होता है तो वो सुबह ही सुबह निकल जाता है, इसलिए रात को ही आइसक्रीम केक मंगा के बच्चों से कटवा दिया था और फादर्स डे जो है नाइट में ही सेलिब्रेट करवा दिया था। केक वगैरह लेट नाइट कटवाया था तो मैंने तो खाया नहीं, लेकिन डार्क चॉकलेट मैंने खा ली थी। और डार्क चॉकलेट आप लोग भी खा सकते हो, डेली एक बाइट डार्क चॉकलेट आप खा सकते हो। फिर ये फादर्स डे का ब्लॉग आगे आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने योगा किया था, देखो मेरी वॉच पे योगा लिखा है। तो मैंने योगा किया था और इंटरनेशनल ऑनलाइन योगा में पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने घंटे 1.5 घंटे योगा किया था मॉर्निंग में। वर्कआउट को कुछ नहीं किया था तो 250 कैलोरी उससे मेरी बर्न हो गई थी। और ये देखो ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिखा रही हूँ, ये सर्टिफिकेट मुझे ऑनलाइन प्रोवाइड कराया उन्होंने। तो यूट्यूब चैनल है इनका और बहुत अच्छा लगा मुझे योगा ज्वाइन करके। और अब मैंने 15 दिन का पार्टिसिपेशन भी ले लिया है, तो मैं डेली योगा करूँगी इवनिंग में या मॉर्निंग में। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बना रही हूँ, देखो बेटे को कोचिंग भेजनी है तो उसको आलू का पराठा लंच बॉक्स में दे के भेज रही हूँ। और फादर्स डे की वजह से आज जो है स्पाइसी वाला नूडल्स बनाया था मैंने, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, मम्मी के लिए। तो सबके लिए देखो अलग अलग खाना बनता ही रहता है, ऐसा नहीं है। मेरे पास खाने के लिए बहुत ऑप्शन होते हैं, लेकिन जिसको करना है ना वो कैसे भी करके अपनी डाइट को मैनेज कर ही लेता है। और जिनको नहीं करना ना तो उनके लिए बहानों की कोई कमी नहीं होती, हर चीज़ पे बहाना होता है। तो यहाँ देखो मैंने नूडल्स भी बनाया है, मैंने आलू के पराठे भी बनाए हैं, तो मैं भी चाहूँ तो मैं भी आराम से ये सब खा सकती हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है और मेरी वेट लॉस जर्नी में ये जो रिजल्ट है ना उसको स्लो कर देंगे। मैगी बनाई थी निक्कू के लिए क्योंकि स्पाइसी नूडल्स वो नहीं खा पा रहा था। इस सब के बाद मैंने आज ऐसी डाइट करने का सोचा कि जिससे कि मेरा अगर वेट स्टक भी हो रहा होगा ना, क्योंकि मैं वेट अब चेक नहीं करती, मैं अपना पेट चेक करती हूँ। पेट अंदर जा रहा है मतलब बेली फैट कम हो रहा है तो सही ट्रैक पर हो। तो वेट तो मैं नहीं चेक करती हूँ जल्दी जल्दी। और ये देखो हस्बैंड आए थे योगा करके और वो कचौरियाँ ले आए थे, तो बहुत सामान हो गया था सुबह का नाश्ते में खाने के लिए। तो सब लोग मैगी कचौरी नूडल्स एंजॉय कर रहे हैं और मैं एंजॉय करूंगी एक गिलास दूध के साथ 2 बनाना। आज की जो डाइट बता रही हूँ ना इसको आप भी ट्राई करके देखिएगा। अगर आपका वेट स्टक हो गया है ना तो पूरा एक दिन इस डाइट को आप कीजिएगा। इसमें क्या करना है आपको, आपको बनाना खाना है। तो मैंने मॉर्निंग में बनाना लिए थे, 2 बनाना 1 गिलास दूध के साथ, और वही मुझे लंच में लेने हैं, वही मुझे डिनर में लेने हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर अपने घर के थोड़े बहुत काम निपटाए
और मैंने ब्लू टी पी ली थी, लेकिन उसको मैं दिखाना भूल गई हूँ। उसके बाद किसी काम से हम बाहर गए थे 1-2 घंटे के लिए, तो वहां से आते हुए रास्ते में बिरयानी लेके आए थे हस्बैंड। तो सब लोगों ने बिरयानी को एंजॉय किया फादर्स डे पे, और मैंने एंजॉय किया अगेन 2 बनाना 1 कटोरी दही के साथ। फिर शाम को इवनिंग में मैंने करवाई निक्कू की एक्टिविटी, जो उसके समर असाइनमेंट में दे रखी है कि फादर्स डे पे बच्चों को पापा के लिए स्वीट रेडी करनी है, तो मैं वही बनवा रही थी। तो ये देखो फाइनल एक्टिविटी आपको दिखा रही हूँ, ये बनाई थी, और इसका छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाया गया है, जो कि स्कूल में मैडम को ऑनलाइन भेजना है। नाइट में फिर डिनर की तैयारी हो गई, तो देखो काफी सेलिब्रेशन हो गया था कल नाइट से। अब नाइट का बन रहा है खाना, तो 2-3 टाइम ना पूरा सेलिब्रेशन हो गया, और इससे ज्यादा ना किसी की बॉडी में कैपेसिटी नहीं होती है अंट संट खाना खाने की, फ्राइड आइटम खाने की या स्वीट खाने की। तो शाम को जो है सिंपल खाना बना रही हूँ मैं, दाल चावल रोटी। लेकिन मेरा तो डाइट वही है कि मुझे खाना है बनाना। तो मैंने नाइट में भी 2 बनाने लिए 1 गिलास दूध के साथ। ये वाली डाइट अगर आप करोगे ना, तो एक दिन आप कीजिएगा, आपका अगर वजन 70 किलो के ऊपर है तो आपका आधा किलो से ऊपर वजन कम हो जाएगा एक दिन में ही। अगर आपका वजन 60 और 70 के बीच में है ना, तो भी आपका 100 ग्राम 200 ग्राम वजन कम जरूर हो जाएगा इस डाइट से। आपको बस बनाना ही खाना है, 3 टाइम आपको 2-2 बनाना खाने ही है। सुबह को आपको दूध लेना है, रात को आपको दूध लेना है, दोपहर में आप दही ले सकते हैं। दही में आप प्याज टमाटर ये काट के डाल सकते हैं, मतलब उसको आप रायते जैसा अगर टेस्ट देना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको भूख लगती है ना, तो इवनिंग के टाइम पे आप 1 कटोरी उबली हुई लौकी भी खा सकते हैं। तो ये वाली डाइट ना स्टक वेट को बहुत जल्दी से हटा देती है। तो जिसको किसी भी डाइट से फायदा ना हो रहा हो, किसी भी डाइट से जिसका वजन ना जा रहा हो, वो इस बनाना डाइट को ट्राई कीजिएगा। अब ये क्या होता है कैसे होता है इसका तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ इस डाइट को मैंने फॉलो कई बार किया है। जब भी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि अब 50 ग्राम भी वजन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, या ऐसा ब्लोटिंग लगता है, बॉडी भारी भारी सी लगती है, तो मैं कर लेती हूँ। एक दिन बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो आराम से कर सकते हैं। आप गर्म दूध लेना चाहें गर्म दूध ले लीजिए, ठंडा दूध लेना चाहें ठंडा दूध ले लीजिए, लेकिन मुझे गर्म दूध के साथ बहुत अच्छा लगता है बनाना खाना। तो मैंने अपना जो है ये नाइट में 2 केले ले लिए हैं दूध के साथ। ये मेरा फादर्स डे वाले दिन का रूटीन है, तो मैंने अपनी इस डाइट को ऐसे कंप्लीट किया। तो मैं ऐसे ही अपनी डाइट को मेंटेन करती हूँ। अगर पता है कि कल मुझे कुछ भारी खाना पड़ जाएगा या मेरी डाइट गड़बड़ हो जाएगी, तो या तो एक दिन पहले से मैं कोई डाइट कर लेती हूँ, जैसे लिक्विड डाइट कर लो। मतलब लिक्विड मतलब ये नहीं है कि पानी पानी पीना है, मतलब जो भी खाना है लिक्विड फॉर्म में खाना है, इस तरीके से खा के मैनेज कर लेती हूँ। या अगर गलत खाया जाता है तो अगले दिन उसको फास्टिंग की तरह, मतलब फ्रूट डाइट फॉलो करके मैनेज कर लेती हूँ। और बनाना डाइट तो बेस्ट है ही। अगले दिन ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, और अगले दिन का केवल मैं आपको तीनों टाइम का डाइट बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या खाया। तो ब्रेकफास्ट में मैंने 1 लौकी का चीला खाया था 1 कप चाय के साथ। फिर ये मैंने हाई प्रोटीन इडली बनाई थी आफ्टरनून में, तो 4 इडली मैंने खाई थी। 4 इडली से 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो ये खाया था मैंने लंच में। इसकी रेसिपी मैं जल्दी ही देने वाली हूँ कि कैसे बनानी है आपको ये हाई प्रोटीन इडली, बहुत टेस्टी है। और ये आप 1000 कैलोरी में दिन भर का डाइट में मैनेज कर सकते हो। प्रोटीन 7 से 70 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। नाइट में मैंने लौकी खाई थी। तो ये दोनों दिन का मेरा डाइट रूटीन था। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।